तो प्रसन्न तो किया ही नहीं जा सकता है किसी भी विधान से। देखो, जिस समय भिक्षा मांगते थे और अकेले रहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने कहा, श्री जी, तो क्या जीवन किसी समाज के काम तो आते नहीं, पशु की तरह मांग लेते हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में तो समाज के आते नहीं। एक समय वो था। अब समझो, ये जब समय आया तो अब आया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब दोनों में कैसे चला जाए। हम उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े लिया हुआ बाप बेटा जा रहे थे, तो बेटे ने पिता से कहा, आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूँ। तो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा, यार बुढ़े को शर्म नहीं आती, लड़का पैदल चल रहा है और वो घोड़े पे बैठा है। तो बुढ़ा उतर गया, लड़का। कुछ लोग मिले, बोले, जवान होकर शर्म नहीं आती, बुढ़े को पैदल चला रहा है, तू ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले, आओ पिताजी आप भी बैठो। बोले, हराम का घोड़ा मिला हुआ, दोनों चढ़े हो, दोनों उतर गए। तो लोग कहते हैं, कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है पैदल। तो घोड़े वाला सोचा कि करूं क्या। अब आप बताओ, घोड़े वाला करे क्या। तो ऐसे ही ये समाज है। अगर एकांत भिक्षावृत्ति से जी रहा है तो समाज लायक ले, उधर समाज की सेवा शुरू, तो बोले भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो प्रसन्न तो किया ही नहीं जा सकता है किसी भी विधान से। देखो, जिस समय भिक्षा मांगते थे और अकेले रहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने कहा, श्री जी, तो क्या जीवन किसी समाज के काम तो आते नहीं, पशु की तरह मांग लेते हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में तो समाज के आते नहीं। एक समय वो था। अब समझो, ये जब समय आया तो अब आया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब दोनों में कैसे चला जाए। हम उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े लिया हुआ बाप बेटा जा रहे थे, तो बेटे ने पिता से